चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे हमारे सप्लायर द्वारा जब हमें डिस्काउंट दिया जाता है तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। अब होता यह है कि कुछ सप्लायर तो ऐसे होते हैं जो कि क्रेडिट नोट के द्वारा हमें डिस्काउंट देते हैं और कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो कि जनरल वाउचर द्वारा हमें डिस्काउंट देते हैं। तो दोनों स्थितियों में यानी हमारे जो सप्लायर से हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वो क्रेडिट नोट के द्वारा रिसीव हो या फिर जनरल वाउचर के द्वारा रिसीव हो, हम उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, ये आज का दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि गंगा ट्रेडर्स हमारी एक सप्लायर फर्म है ना, और जिन्होंने क्या किया है हमको डिस्काउंट दिया क्रेडिट नोट के माध्यम से। इस जगह देखेंगे तो जो उन्होंने हमें क्रेडिट नोट दिया है जिसके द्वारा उन्होंने हमको डिस्काउंट दिया है, तो इस जगह आप देखेंगे सबसे ऊपर गंगा ट्रेडर्स हमारे सप्लायर का नेम्स हो रहा है और उनकी सारी डिटेल्स हो रही है। उसके नीचे यहाँ पर क्रेडिट नोट्स हो रहा है, यानी क्रेडिट नोट के द्वारा उन्होंने हमको डिस्काउंट दिया है। नंबर के कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है CN/00148। तो दोस्तों ये क्या है, क्रेडिट नोट नंबर है, यानी हमारे सप्लायर क्रेडिट नोट देते हैं तो जो सीरियल मेंशन कर रहे हैं तो ये सीरियल नंबर है, उनका नंबर क्या है CN/00148। और इसके साइड में देखेंगे तो यहाँ पर डेट्स हो रही है 2 मार्च 2021, यानी 2 मार्च 2021 को उन्होंने क्रेडिट नोट नंबर CN/00148 के द्वारा हमें डिस्काउंट दिया। नीचे देखेंगे तो सीरियल नंबर के नीचे आपको लिखा हुआ मिल रहा है रेफरेंस नंबर, है ना। तो यहाँ रेफरेंस नंबर में है GST/2122/1245 और डेट में सो रहा है 1 मार्च 2021। ये क्या है, तो दोस्तों जो हमारे गंगा ट्रेडर्स सप्लायर हैं उन्होंने हमें क्रेडिट नोट के द्वारा जो डिस्काउंट दिया है वो इस बिल के अगेंस्ट दिया है, यानी हमने इनसे परचेज की थी 1 मार्च 2021 को GST/2122/1245 बिल के अगेंस्ट, है ना। तो उसी बिल के अगेंस्ट हमको ये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसका भी इन्होंने यहाँ पर हवाला दे दिया है ना। तो ये जो रेफरेंस नंबर में आपको लिखा हुआ मिल रहा है ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है, यानी जिस इनवॉइस के अंतर्गत हमारे सप्लायर हमको डिस्काउंट दे रहे हैं उसका भी उन्होंने यहाँ पर उल्लेख कर दिया और उसकी डेट भी यहाँ पर डाल दी 1 मार्च 2021, है ना। पार्टीज नेम में हमारी कंपनी जो फर्म है हर्षित ट्रेडर्स उसका यहाँ पर नेम्स हो रहा है और उसकी सारी डिटेल भी हो रही है। नीचे देखेंगे तो पर्टिकुलर में यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट पेड, यानी उनके लिए वो जो स्कीम दे रहे हैं तो वो पेड कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर पर्टिकुलर में स्कीम एंड डिस्काउंट पेड हो रहा है, 1500 रुपए इसका अमाउंट हो रहा है और इस तरह से उन्होंने दोस्तों क्रेडिट नोट हमको इशू किया। तो इस क्रेडिट नोट की हम एंट्री चाहें दोस्तों तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम डेबिट वाउचर में भी एंट्री कर सकते हैं या हम जनरल वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो क्रेडिट नोट के द्वारा दिया है इन्होंने, ठीक है। और मान लीजिए हमारे कोई सप्लायर ऐसे हैं जो कि हमको जनरल वाउचर के द्वारा डिस्काउंट देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेकंड एग्जांपल इस जगह पर लिया है। अब ये गंगा ट्रेडर्स ही हैं और इसी बिल के अगेंस्ट हमको ये क्या कर रहे हैं, जनरल वाउचर के द्वारा हमको डिस्काउंट दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर ऊपर इनका नेम्स हो रहा है, जनरल वाउचर के द्वारा उन्होंने डिस्काउंट दिया तो जनरल वाउचर हो रहा है। नंबर है एक नंबर इन्होंने दिया है ना, जो जनरल वाउचर है इनका उसका सीरियल नंबर 1 है और 2 मार्च 2021 को उन्होंने ये इशू किया है। नीचे देखेंगे तो पर्टिकुलर में स्कीम एंड डिस्काउंट पेड लगा हुआ है, डेबिट है 1500 रुपए से और हमें इन्होंने क्रेडिट किया है, हर्षित ट्रेडर्स को क्रेडिट किया है 1500 रुपए से। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ऑन अकाउंट में आपको लिखा हुआ मिल रहा है अगेंस्ट इनवॉइस नंबर GST/2122/1245, यानी इस बिल के अगेंस्ट इन्होंने हमको ये डिस्काउंट दिया है। इसके साथ ही साथ इसकी डेट भी यहाँ पर दे सकते हैं, तो वो डेट भी यहाँ पर दे देते वो 1 मार्च 2021 यानी बिल की डेट। तो हमने दोनों ही एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं कि गंगा ट्रेडर्स ने हमको क्रेडिट नोट के द्वारा जो डिस्काउंट दिया और जनरल वाउचर के द्वारा हमको डिस्काउंट दिया। अब इसकी एंट्री करेंगे दोस्तों हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी में, ठीक है ना। अब हर्षित ट्रेडर्स हमारी फर्म है और यहाँ पर एंट्री करने के लिए दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से जाना होगा हमको वाउचर्स में। वाउचर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, F2 प्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने हमको इशू तो किया था 2 मार्च में, है ना। जो हमको क्रेडिट नोट इशू किया है, जनरल वाउचर इशू किया है वो 2 मार्च को इन्होंने इशू किया है, लेकिन आप यदि 2 मार्च को एंट्री करते हैं 2 मार्च को कर लीजिए। मैं यहाँ पर 31 मार्च में ये एंट्री करने जा रहा हूँ, मुझे 31 मार्च को मिला, मैं 31 मार्च में इसकी एंट्री करने जा रहा हूँ। तो डेट में मैंने डाल दिया 31/3/2021, ठीक है ना। अब दोस्तों क्रेडिट नोट वाउचर द्वारा जो हमको डिस्काउंट मिला था उसकी एंट्री मैंने आपको बताया है कि आप चाहें तो जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेडिट नोट वाउचर में जो डिस्काउंट हमको मिला है उसकी जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं और जनरल वाउचर में भी यदि आपको डिस्काउंट मिला है तो आप जनरल वाउचर में उसकी एंट्री कर लें, है ना। तो यानी जनरल वाउचर से आपको जो डिस्काउंट मिला है उसकी एंट्री भी आप जनरल वाउचर में कर सकते हैं और क्रेडिट नोट द्वारा जो आपको इस तरह का डिस्काउंट मिला है उसकी एंट्री भी आप जनरल वाउचर में कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जनरल वाउचर में हमको एंट्री करनी है, हमको जो डिस्काउंट मिला है, तो चलिए दोस्तों करते हैं। यहाँ पर डेबिट में हमारा कर्सर है और डेबिट में क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर
पार्टी का, यानी आपका जो सप्लायर है उसका लेजर लगाना है। तो हमको किससे मिला था ये डिस्काउंट? गंगा ट्रेडर्स से। तो डेबिट में मैंने गंगा ट्रेडर्स यहाँ पर लगा दिया, उनका लेजर लगा दिया। और कितने 1500 रुपए का इन्होंने हमको डिस्काउंट दिया था, तो 1500 रुपए मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी गंगा ट्रेडर्स के लेजर को मैंने डेबिट किया। और क्रेडिट हमें किसको करना है? तो यहाँ पर यदि डीआर लिख कर आ रहा है तो आप सीआर कर देंगे इस जगह पर, और सीआर यहाँ पर हो गया। हमको क्रेडिट करना है किसको? स्कीम एंड डिस्काउंट पेड। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक लेजर बना रखा है, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको लेजर बना लेना है स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव का। आप अलग अलग तरह से जानकारी रखना चाहते हैं तो जिस तरह का आपको डिस्काउंट मिला है उस तरह के डिस्काउंट का आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे मैंने ये लेजर क्रिएट किया, चलिए आपको बताते हैं। गंगा ट्रेडर्स का लेजर तो जिस तरह से आप अपनी क्रेडिटर पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं उसी तरह से आपको क्रिएट करना है। और स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव का लेजर किस तरह से मैंने क्रिएट किया है, चलिए आपको दिखा देते हैं। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया और ये हमारा इस तरह से ओपन हो गया। अब यहाँ पर नेम में मैंने रख दिया स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव, है ना। मैं क्या करूंगा, जितनी भी स्कीम और डिस्काउंट मुझे मिलेंगे मैं इसी लेजर के अंतर्गत ले लूंगा, अलग अलग लेजर नहीं बनाऊंगा। एक कॉमन लेजर मैंने बना लिया, इसी को ले लूंगा। और नीचे नरेशन में हमको जिस भी तरह का डिस्काउंट मिलेगा, स्कीम मिलेगी, उसको हम नरेशन में लिख देंगे, है ना। क्योंकि हमें इसकी कई जानकारी तो देनी नहीं है, हमें सिर्फ अपने पास ये देखना है, हिसाब रखना है कि हमको कौन सा डिस्काउंट या कौन सी स्कीम मिली है, तो हम नरेशन में उसको डाल देंगे, है ना। और यदि आपको अलग अलग बनाना है तो आप अलग अलग यहाँ पर जो भी डिस्काउंट है, जो भी स्कीम है, उसके नेम से बना सकते हैं। और ये सारे के सारे लेजर आपके दोस्तों रहेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स के अंतर्गत, क्योंकि हमको जो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वो हमारे लिए इनकम है ना। तो अंडर हमको रखेंगे इसको इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपको नो रखना है। टाइप ऑफ लेजर में भी आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करना है। और आप आ जाएंगे इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको भी दोस्तों आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। आप क्या करेंगे, इस जगह पर आकर यदि जीएसटी एप्लीकेबल इस जगह पर आता है तो आप स्पेस की प्रेस कर दीजिए और एप्लीकेबिलिटी में से आप ले लीजिए नॉट एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो रहेगा और इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, ये भी दोस्तों यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही आपको करना है। और इस तरह से आपको स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव का लेजर एक क्रिएट कर लेना है। कॉमन चाहे तो कॉमन बना लीजिए, अलग अलग नेम से बनाना है तो अलग अलग नेम से बना लीजिए। और इसी तरह से आपको जो भी आपके डिस्काउंट रिसीव के लेजर हैं, स्कीम रिसीव के लेजर हैं, वो आपको इसी तरह से क्रिएट करना है। तो इस तरह से मैंने इस लेजर को क्रिएट किया है। अब यहाँ पर मैंने क्रेडिट कर दिया स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव को 1500 रुपए से, ठीक है, इस जगह पर आ गए। अब यहाँ पर नरेशन में हम वो सारी जानकारी दोस्तों लिख सकते हैं ना। अब ये हमको जो मिल रहा है, डिस्काउंट जो हमको मिला है वो हमको किस बिल के अगेंस्ट मिला है, तो हम इस जगह पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगेंस्ट इनवॉइस नंबर जीएसटी /21/1245, है ना। तो इस बिल के अगेंस्ट हमको मिल रहा है। अभी हमने देखा था क्रेडिट नोट में भी इस बिल का उल्लेख किया गया था, है ना। ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है, यानी हमने परचेज की थी इस इनवॉइस के अंतर्गत, है ना। उसी इनवॉइस के अंतर्गत हमको ये डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया अगेंस्ट इनवॉइस नंबर, जो कि हमको जनरल वाउचर क्रेडिट नोट वाउचर में मिल रहा था ना। तो जीएसटी /21/1245 डाल दिया मैंने इस जगह पर। और ये किस डेट का था, 1/3/2021 का, ये मैंने इस जगह पर डाल दिया। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम ये देखना चाहेंगे कि हमको जो ये डिस्काउंट मिला था वो किस बिल के अगेंस्ट मिला था, किस डेट को मिला था, तो मैं इस जगह पर डाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस बिल के अगेंस्ट हमको मिला था। इसके साथ ही साथ आप इस जगह पर चाहे तो मैंने कॉमन लेजर बनाया स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव का। तो जिस भी तरह की आपको स्कीम, जिस भी तरह का आपका डिस्काउंट मिला है, आप इस जगह पर उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने इस जगह पर लिख दिया और इसको मैं कर देता हूँ सेव। ये मैंने जनरल वाउचर में एंट्री करना सीख लिया। अब चलते हैं दोस्तों डेबिट नोट वाउचर में। हम चाहें तो डेबिट नोट वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। और डेबिट नोट वाउचर को लाने के लिए हमको कीबोर्ड से अल्ट के साथ F5 प्रेस करना होगा। जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया, देखिए डेबिट नोट वाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन होकर आ गया। F2 प्रेस कर देते हैं और 31 मार्च में हम इसमें एंट्री करने जाते हैं ना। अब यहाँ पर डेबिट में हमारा कर्सर है, तो डेबिट में मैंने आपको बताया था, आपको जब भी स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो डेबिट में आपके सप्लायर का लेजर आएगा ना। तो यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स द्वारा ही हमको ये डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर डेबिट करूंगा मैं गंगा ट्रेडर्स को, कितने से, 1500 रुपए से। तो मैंने यहाँ पर 1500 कर दिए। और क्रेडिट करूंगा मैं किसको, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव के लेजर को, है ना। तो मैंने क्रेडिट के कॉलम में डाल दिया स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव और 1500 रुपए इस जगह पर कर दिया। अब यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको मोर डिटेल्स लिखा हुआ मिलेगा ना। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है मोर डिटेल्स, है ना। तो मोर डिटेल्स पर आप कर दीजिए माउस क्लिक। जैसे ही मैंने मोर डिटेल पर माउस क्लिक किया, हम दोस्तों आगे इस जगह पर, है ना। अब यहाँ पर शो मोर है, इसको चाहे तो आप क्लिक कर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर नीचे आ जाइए। देखिए यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट, है। तो यहाँ पर जिस इनवॉइस के अगेंस्ट हमको ये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ना,
उस इनवॉइस का नंबर हम यहाँ पर डाल सकते हैं और डेट के कॉलम में डेट डाल सकते हैं। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट है, इसको मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए दोस्तों इस जगह पर। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यानी किस इनवॉइस के अगेंस्ट हमको ये डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो इनवॉइस नंबर का उल्लेख हमारे पास था, जो हमारे सप्लायर ने क्रेडिट नोट दिया उसमें भी उन्होंने उल्लेख किया था इस ओरिजिनल इनवॉइस नंबर का, और जनरल वाउचर में भी उन्होंने उल्लेख किया था इस इनवॉइस का, जिस इनवॉइस के अंतर्गत वो हमको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो GST/21/1245 मैंने इस जगह पर डाल दिया, एंटर प्रेस किया, और ये जो इनवॉइस नंबर था ये 1 मार्च 2021 का था, तो मैंने इस जगह पर डाल दिया। अब मैंने ये डिटेल इस जगह पर रख दी, ठीक है ना। अब कर्सर है हमारा दोस्तों नरेशन में, है ना। अब नरेशन में हम क्या कर सकते हैं, जो क्रेडिट नोट नंबर है वो हम इस जगह पर डाल देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर उसकी डेट हमने डाल दी। अब जो हमें क्रेडिट नोट हमारे सप्लायर ने दिया है वो हम यहां पर डाल देते हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम क्रेडिट नोट नंबर, है ना। क्रेडिट नोट नंबर कितना था, CN/00148, है ना। इस जगह पर मैंने डाल दिया, और यहाँ पर जिस तरह का आपको स्कीम एंड डिस्काउंट मिला है वो आप इस जगह पर लिख लेंगे, ठीक है ना। अब मैंने इस एंट्री को भी यहाँ पर कर लिया। अब क्या हुआ कि हमको क्रेडिट नोट द्वारा जो डिस्काउंट रिसीव हुआ था उसकी हमने जनरल वाउचर में भी एंट्री कर ली, और डेबिट नोट वाउचर में भी हमने एंट्री कर लिया, यानी दोनों ही जगह हम एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा डेबिट नोट वाउचर में यदि आप क्रेडिट और डेबिट मोड में एंट्री नहीं करना चाहते, कंफ्यूज होते हैं, तो आप दूसरी तरह से भी डेबिट नोट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा चेंज मोड, है ना। तो चेंज मोड पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे ही आप चेंज मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ मोड मिलेंगे, तो इस जगह आप ले लीजिए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। अभी हम एज वाउचर में कर रहे थे तो डेबिट और क्रेडिट में एंट्री कर पा रहे थे, अब हम ले लेते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस, है ना। तो अकाउंटिंग इनवॉइस को मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, F2 प्रेस किया, 31 मार्च में मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, 31 मार्च कर दिया। अब आपको यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है, पार्टीज अकाउंट नेम में उसका लेजर लगा देना जिससे आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो किससे रिसीव हो रहा है, गंगा ट्रेडर्स से रिसीव हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा गंगा ट्रेडर्स का लेजर। सिंपली पर्टिकुलर में आपको वो लेजर लगा देना है जो आपने डिस्काउंट रिसीव के लिए बनाया है। तो यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव का मैंने लेजर लगा दिया, 1500 रुपए यहाँ पर मैंने लिख दिए, ठीक है ना। इस जगह पर आ गए, और मोर डिटेल्स में जाकर आप इस तरह से, जिस तरह से हमने यहाँ पर डिटेल डाली थी, तो आप मोर डिटेल्स में यहाँ पर जाइए, और मोर डिटेल्स में इस जगह आपको मिल जाएगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट, है ना। तो इस जगह पर जिस तरह से हमने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट डाला था, यहाँ पर भी हम डाल देते हैं GST/21/1245, और डेट थी 1/3/2021, ठीक है ना। ये मैंने इस जगह पर डाल दिया, और इस जगह पर आ गए, यहाँ पर आ गए। अब नरेशन में हमारा कर्सर है, नरेशन में हम यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं, जो भी हमने बताया था किस तरह से आपको नरेशन लिखना है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट तो डाल ही दी, है ना। अब यहाँ पर हम डाल देंगे कि हमको जो क्रेडिट नोट इशू हुआ है वो किस डेट में इशू हुआ है, कौन सा उसका नंबर है, और किस तरह का हमको डिस्काउंट मिला है, वो आप नरेशन में यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से भी आप एंट्री कर सकते हैं। अब हमको क्रेडिट नोट द्वारा जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था, जनरल वाउचर द्वारा जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था, उसकी एंट्री हमने जनरल वाउचर में भी कर ली, और डेबिट नोट वाउचर में मैंने क्रेडिट और डेबिट मोड में भी कर ली, और अकाउंटिंग मोड में भी एंट्री कर ली। अब चलते हैं दोस्तों गंगा ट्रेडर्स के लेजर में। तो यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से DAL प्रेस किया, हम दोस्तों आ गए यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स में से, है ना। लिस्ट ऑफ लेजर्स में आने के बाद हम यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स का लेजर ले लेते हैं। गंगा ट्रेडर्स का मैंने लेजर ले लिया और सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। इस जगह देखिए 1 मार्च में हमने परचेज की थी, तो यहाँ पर परचेज इस जगह पर शो रही, और देखिए जो मैंने परचेज की थी उसका इनवॉइस नंबर इस जगह पर शो रहा है। इसी इनवॉइस के अगेंस्ट हमको डिस्काउंट मिले थे, है ना। तो देखिए यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर में आपको लिखा हुआ मिल रहा है GST/21/1245 1 मार्च 2021, है ना। तो 1 मार्च 2021 को हमने ये इनसे परचेज की थी, और इसके अगेंस्ट यहाँ पर जो भी हमने तीनों ही वाउचर एंट्री की थी, तीनों इस जगह पर शो रही, और तीनों का इफेक्ट एक सा ही पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर हमने स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव लेजर को लेकर 3 एंट्री की थी। इस जगह पर देखिए एक तो हमने जनरल वाउचर में एंट्री की थी, है ना, तो उसका भी इफेक्ट यही पड़ रहा है, 1500 रुपए से हमारे जो सप्लायर है उनका लेजर डेबिट हो रहा है। फिर हमने डेबिट नोट वाउचर में एज वाउचर एंट्री की थी, क्रेडिट और डेबिट मोड में की थी, उसका भी इफेक्ट यही पड़ रहा है। फिर हमने डेबिट नोट वाउचर में बिना क्रेडिट और डेबिट के अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में की थी, तो उसका भी यहाँ पर इफेक्ट एक सा ही पड़ रहा है। चलिए मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम आ गए, है ना। ये जनरल वाउचर में जो हमने एंट्री की थी वो एंट्री यहाँ पर इस जगह पर शो रही है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी जो हमने एंट्री की थी वो देखिए यहाँ पर शो रही है, क्रेडिट नोट, जो डेबिट नोट वाउचर में हमने एंट्री की थी, और यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर मैंने डाल दिया था, यहाँ पर डेट भी डाल देते हैं, 2 मार्च 2021 को इन्होंने
ये हमको दिया था। तो यहाँ पर नरेशन में मैंने 2 मार्च 2021 भी डाल दिया। ठीक है, इसके अलावा तीसरी जो एंट्री हमने की थी वो की थी इस तरह से, बिना डेबिट और क्रेडिट के मोड में, यानी अकाउंटिंग वाउचर मोड में मैंने एंट्री की थी, वो भी इस जगह पर शो हो रही है और तीनों का ही इफेक्ट यहाँ पर एक सा ही पड़ रहा है। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे, आप उचित लगे, आप उस तरह से डिस्काउंट रिसीव की एंट्री कर सकते हैं। चाहे तो जनरल वाउचर में कर सकते हैं और चाहे तो डेबिट नोट वाउचर में, क्रेडिट और डेबिट मोड में, यानी एज वाउचर मोड में कर सकते हैं और अकाउंटिंग मोड में भी कर सकते हैं। तीनों का इफेक्ट एक सा ही पड़ेगा, यानी आपके जो सप्लायर हैं उनका लेजर डेबिट होगा उस अमाउंट से जिस अमाउंट का उन्होंने आपको डिस्काउंट दिया है। तो दोस्तों मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।